और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, और ये बड़ी खबर कहीं ना कहीं एक दुख भरी खबर भी है। जी हां, किन्नौर से खबर आपको हम बता दें, 106 साल के मास्टर श्याम सरन नेगी का निधन हो चुका है। देश के प्रथम वोटर मास्टर श्याम सरन नेगी का निधन हो गया है। दोपहर तक होमगार्ड बैंड के साथ मास्टर श्याम सरन नेगी की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। जानकारी आपको दे दें, श्याम सरन नेगी देश के पहले मतदाता थे और साथ ही हर चुनाव में उनकी भूमिका देखी गई है। काफी अहम उनकी भूमिका रही है, यहां तक कि उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि क्योंकि अब उनका निधन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हिमाचल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किन्नौर से 106 साल के मास्टर श्याम सरन नेगी का निधन हो चुका है। तो 106 साल के थे श्याम सरन नेगी और इस बार देखिए उन्होंने एक अलग प्रण भी लिया था। हालांकि उनके लिए मतदान की जो सुविधा है वो ये कही जा रही थी कि उसे घर पर कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस उम्र में भी एक अपना जज्बा दिखाया था और कहा था कि वो बूथ पर जाकर ही मतदान करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं और देश के पहले मतदाता जो खुद किन्नौर से थे अब वो हमारे बीच नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। जी दीपिका, बिल्कुल ये बहुत ही आज दुखद और बहुत ही जो है असहनीय जो है आज का दिन है, क्योंकि जो है देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी आज जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जहां तक हम बात करें कि 2 नवंबर को उन्होंने पोस्टल बैलेट पेपर द्वारा जो है अपना मतदान किया गया था, लेकिन जो है क्योंकि उनकी जो है जो स्वास्थ्य है काफी खराब चल रहा था, जिसको देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया था कि वो जो है घर पर ही अपना मत प्रयोग करेंगे। इससे पहले जबकि प्रशासन द्वारा उनसे पूछा भी गया था कि भाई वो मत का प्रयोग करने क्या वो अब पोलिंग बूथ आएंगे, तो यस उन्होंने कहा था और प्रशासन की तरफ से भी उनके लिए पूरी तैयारियां की गई थी। लेकिन बिल्कुल सुरेंद्र, आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस समय हमारे साथ आदिब हुसैन जो कि किन्नौर की डीसी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक दुखद घटना ये सामने आई है विधानसभा चुनावों से ठीक पहले। किन्नौर के एक ऐसे इंसान जो पूरी देश के लिए मार्गदर्शक बने, अब वो हमारे बीच नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद समाचार है हमारे लिए, तो पर्टिकुलरली किन्नौर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी, कि हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले वोटर हैं वो अब नहीं रहे हैं। रात को कोई सुबह 2 बजे और 3 बजे के बीच में वो जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए और ऐसा प्रतीत होता है कि वो जैसे इसी वोट देने का इंतजार कर रहे थे कि मैं आखिरी टाइम वोट दूं और फिर अपने प्राण त्याग दूं। तो बिल्कुल उन्होंने हमें लास्ट मोमेंट पर कॉल किया कि नहीं मुझे वोट देना है, अदरवाइज उन्होंने पहले तो ये बोला था कि हमें जो है हम वोट जो है बूथ पे आके देंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी दुखद समाचार है, बट हम पूरे सम्मान के साथ, बैंड के साथ, राजकीय सम्मान के साथ, सलामी के साथ उनका अंतिम जो है अलविदा करेंगे प्रशासन। आबिद जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने आखिरी मोमेंट पर अपना फैसला बदला और वोट देने की अपील उनकी ओर से जहां पर की गई, एक बड़ा संदेश युवा पीढ़ी को, एक बड़ा संदेश वो कहीं ना कहीं अपने जाते समय भारत को लोकतांत्रिक रूप में देके गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने उस टाइम भी जो अपना संदेश दिया वो युवाओं के लिए ही दिया। उन्हीं को संबोधित किया कि मैं युवाओं से खास तौर पर अपील करता हूं कि जो वो आगे बढ़ चढ़कर इस आने वाली असेंबली में वोट दें और ये डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए ऐसे लोगों का जो है योगदान हमेशा याद रखा जाएगा, जिन्होंने इतना त्याग करके इस उम्र में भी, मतलब उनको इतना जो है डेमोक्रेसी के लिए, वो हमेशा बोलते रहते थे कि डेमोक्रेसी हमारी जो है ताकत है, लोकतंत्र हमारी ताकत है और उसको हमें बढ़ावा देना है। तो ये आखिरी सांस तक वो ये संदेश देते रहे। और आपकी बात सही है, ये तो एक लेजेंड, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सिर्फ हमारे लेजेंड नहीं, पूरे भारतवर्ष के लेजेंड है। इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है कि लोकतंत्र जो है इसको कैसे बढ़ावा देना है और इसमें कैसे अपना योगदान देना है। आबिद जी, कहीं एक जनजातीय क्षेत्र किन्नौर की बात करें तो किन्नौर का जब भी नाम लिया जाता है श्याम सरन नेगी जी का जिक्र जरूर होता था, और ऐसे में जब वो हमारे बीच से चले गए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से ये उम्मीद जो है ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें याद किया जाए। कुछ इस तरीके का कहीं ना कहीं किन्नौर वासियों को या फिर देश को एक उनके नाम की या किसी भी तरीके से कोई यादगार चीज जरूर मिले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको प्रशासन की तरफ से पूरा सम्मान मिलेगा। मैं खुद जाऊंगा, एसपी साहब और हम खुद जाएंगे वहां पर, उनको सलामी दी जाएगी। उनका जो होमगार्ड का बैंड है वो लिया जाएगा, सारी लकड़ियों का इंतजाम हम कर रहे हैं।
प्रशासन पूरी तरह से जो है उनको जो सम्मान है वो देने में जुटा हुआ है और उनको हम राजकीय सम्मान भी देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है हम राज सलामी भी दे और गोलियों की जो है वो जो सलामी होती है वो भी दे, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत ही एक लेजेंड है और एक ऐसा संदेश छोड़ के गए हैं जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक यादगार है। आबिद जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, ये तमाम जानकारी भी आपने दर्शकों को दी, आपका शुक्रिया इसके लिए। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, वाकई एक ऐसी शख्सियत थी हमारे साथ किन्नौर से जिन्होंने वाकई आम जनता को लोकतांत्रिक होने का एक संदेश कहीं ना कहीं दिया। लेकिन किस तरीके से जो एक बात हम करें एक काल अंतर की, उस काल अंतर में जहां पर रूढ़िवादी विचारधाराओं में भारत जकड़ा रहा, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी हमेशा आगे बढ़ने की, भारत को आगे बढ़ता देखने की रही। दीक्षिता, बिल्कुल मास्टर श्याम शरण नेगी जो है जब भी अपना मतदान करते थे तो लोगों को और खासकर युवाओं को जो है प्रेरणा देते थे। जो उनकी प्रेरणा है वो जो है जिला किन्नौर ही नहीं और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जब भी कोई भी जो है ये मतदान का जो प्रक्रिया होती है तो उसमें जो है उन्हें याद किया जाता है। जिला किन्नौर में जो मास्टर श्याम शरण नेगी है उनका जो है 1951 के बाद लगातार चाहे पंचायत इलेक्शन थे, चाहे लोकसभा के, चाहे विधानसभा के इलेक्शन थे, उन्होंने सब में अपना मतदान किया और अपनी सहभागिता निभाई है। जी दीक्षिता, एक ऐसे अध्यापक थे जिन्होंने समाज को एक बड़ा संदेश दिया, जाते समय भी देश को लोकतांत्रिक किस तरीके से मजबूत और बनाया जा सके इसका संदेश देते वो नजर आए। शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बेहद दुखद और खबरें अभी तक भी लगातार आपने देखा है कि हर चुनाव में उनके पास गया, उनसे बातचीत की और साथ ही आपको जानकारी दे दे, एक जनजातीय क्षेत्र किन्नौर से थे वो और अब हमारे बीच नहीं है।